मरकज की अग्निपथ स्कीम पर मिले-जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि मरकजी हुकूमत स्कीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे नौजवानों की बात सुने। साथ ही नौजवानों से अपील की गई है कि वो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार न करें। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के नुमाइंदे इकबाल अहमद ने कहा कि एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड इस तरह की तरबियत का निज़ाम पहले से ही मौजूद है। हुकूमत मौजूदा तरबियती निज़ाम को मजबूत बनाए। जिन लोगों को नाराज़गी है और जो उस स्कीम की जो शिकायतें हैं उसकी बात गौर से सुननी चाहिए और उस बात पर ध्यान देना चाहिए। उसमें बहुत से पहलू ऐसे हैं जिन पर विचार करने की ज़रूरत है, जिनसे लोगों को एतराज़ है। और हम ये भी साथ में कहना चाहेंगे कि किसी बात पर नाराज़गी या प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल होना चाहिए और किसी किस्म का वायलेंस या तशद्दुद और हिंसा जो है वो नहीं होनी चाहिए। वायलेंस भी और तोड़फोड़ भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। वायलेंस और तोड़फोड़ की तो हम मजम्मत करते हैं, मगर जिस स्पॉन्टेनियस अंदाज में मुल्क का नौजवान उठ खड़ा हुआ है, इसमें ऐसा मालूम होता है कि कहीं ना कहीं इस स्कीम और पॉलिसी को इस अंदाज से वाइडर कंसल्टेशन के बाद और मुख्तलिफ राय और स्टेक होल्डर्स के मशवरे के बाद लाना चाहिए था। शायद ये काम नहीं हुआ है। यहाँ पे एनसीसी ऑलरेडी ज़माने से है, स्काउट है, स्काउट एंड गाइड है ना, ऑलरेडी है हमारे पास। क्या सबसे पहले उन लोगों को जो है ताकत दीजिए, बढ़ाइए, हर स्कूल में इसे इजाज़त दीजिए, इसे कराटे सिखाइए, पूरे परमिशन दीजिए इसमें, है ना। उसमें क्या 4 साल का कोर्स सिर्फ वहीं पे दिखाने का ये। कर्नाटक में आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सदा इत्तेहाद तंजीम के तहत बेंगलुरु में एक अहम मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के मुस्लिम नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत की। साबिक़ रियासती वज़रा आर रोशन बेग, NM नबी और दीगर ने अपने मशवरे पेश किए। नाम से हटा करके हम लोग जो है, जो भी मुसलमान जो भी पार्टी से हो, अगर वो कामयाब होता है तो उसकी तायद करने के लिए हम लोग एक जगह जमा हुए हैं। ये नहीं कि बीजेपी या जनता दल वाले ने 18 दे दिए, कांग्रेस वाले ने 19 दे दिए और एक ही जगह पे उन्होंने दिया। अब ये आइंदा चलने वाला नहीं है। खाली टिकट ले लेना, दे देना बड़ी बात नहीं है। आजकल क्या हो गया है कि जो भी नुमाइंदा होता है वो सिर्फ अकेला ही अपनी जायदाद समझ के उस पर हक जताता है। तो आप मुसलमान जाग गया है और ख़ुद पूरी तंजीमें जाग गई है। वो बताना चाहते हैं कि जो मुसलमानों की भलाई के लिए और मुसलमानों के हक के लिए जो लड़ सकता है, जो उनके लिए आगे आके काम कर सकता है, हम सब जमात मिलके, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तिदा, इर्तिका और मसाइल पर बेंगलुरु में कौमी सेमिनार होने जा रहा है। अगस्त के पहले हफ्ते में होने वाले सेमिनार के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक की जानिब से यह सेमिनार होगा। रोजनामा पासबान के एडिटर और अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि जनूबी हिंद में उर्दू ज़बान की तारीख को मंजर आम पर लाने की ये कोशिश है। वो लोग जब आते थे तो एक कामन ज़बान चाहिए थी उनको, तो वो जो है बोलते बोलते जो है उर्दू जो है बोली बन गई। और वहाँ से जो है बहमनी सल्तनत जब बीजापुर आई तो हैदराबाद कर्नाटक के इलाके में जो है इसकी इब्तिदा भी हुई। तो ये नज़रियात हैं। तो हम चाह रहे थे कि माहिरीन सारे हिंदुस्तान से आए, रिसर्च जो करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये होना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान में, जनूबी हिंदुस्तान में इसका क्या रोल रहा, कब इब्तिदा हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल